एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 8th स्थान या अष्टम स्थान से आयु और मृत्यु के बारे में आप बता सकते हैं। आयु के बारे में फुल डिटेल, मृत्यु के बारे में फुल डिटेल इससे जाना जा सकता है। अष्टम स्थान, अष्टम का लॉर्ड यानी अष्टमेश और अष्टम का कारक ग्रह शनि, राइट। तो इसमें आयु कितनी होगी व्यक्ति की आप बता सकते हैं, और उसकी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, किस जगह होगी, और मृत्यु आराम से होगी या कष्ट के साथ में होगी, ये सब भी बताया जा सकता है अष्टम स्थान, अष्टम का लॉर्ड और इसके अलावा अष्टम का कारक ग्रह शनि से। फिलहाल अभी जो आयु के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो आयु के बारे में पराशर ऋषि ने ये बताया कि किसी व्यक्ति की आयु आप बता सकते हैं, आयु को निर्धारित कर सकते हैं, वो कितने समय तक जिएगा, उसकी एज क्या होगी, ये आप बता सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो टर्म यूज़ किया उसको कहा गया आयुर्दाय। आयुर्दाय के का मतलब है कि किसी व्यक्ति की आयु को निर्धारित करना, उसको बताना। तो उसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो है दीर्घायु। दीर्घायु का मतलब होता है कि व्यक्ति की आयु जब 70 से ज़्यादा हो, 70 वर्ष से और 100 वर्ष के बीच में हो, उसको दीर्घायु कहा जाता है। तो इस चीज़ को हम कुंडली में कैसे देखें, इसको हमें देखना है कि व्यक्ति की कोई कुंडली आपको दिया गया या कुंडली कोई व्यक्ति आया कि इसकी एज क्या होगी, तो आप कैसे देखेंगे। तो इसको देखने के लिए पराशर ऋषि ने बहुत सारे योग बताए, कुछ मेथड्स भी बताए। उसमें जो एक बहुत अच्छा मेथड उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 समूह लिए, 3 ग्रुप्स लिए, जिसमें कि पहला ग्रुप जो है वो लग्नेश एंड अष्टमेश लिया। लग्नेश का मतलब कि लग्न का लॉर्ड, लग्नेश एंड अष्टमेश यानी अष्टम का लॉर्ड अष्टमेश हो गया। तो लग्नेश एंड अष्टमेश पहला ग्रुप लिया। इसके सामने राशियों में चर राशि रखा। चर राशि का मतलब 1, 4, 7, 10 नंबर की राशि को चर राशि कहते हैं। उसके सामने आयु को दीर्घायु रखा। दीर्घायु मतलब 70 से 100 वर्ष। जो सेकंड समूह लिया उन्होंने, सेकंड ग्रुप लिया, उसमें शनि एंड चंद्रमा लिया। यानी कुंडली में कहीं शनि बैठे होंगे, कहीं चंद्रमा बैठे होंगे, इसको आप देखिए। तो शनि एंड चंद्रमा, इसके सामने स्थिर राशि रखा। स्थिर का मतलब कि 2, 5, 8, 11, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर की राशि जो है उसको स्थिर राशि कहते हैं। इसके सामने उन्होंने अल्पायु रखा। इस तरह का चार्ट बनाया। तीसरा एक समूह जो लिया, ग्रुप लिया, उसको लग्न एंड होरा लग्न कहा। लग्न का मतलब जन्म लग्न, होरा लग्न मतलब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, होरा लग्न निकालना पड़ेगा। तो अगर वो दोनों द्विस्वभाव राशि में हो, इसके सामने द्विस्वभाव रखा, उसके सामने मध्य आयु रखा। तो ये चार्ट बनाया। अब इसको हम कैसे देखें कि किसी व्यक्ति की आयु जो है वो दीर्घायु होगी कि नहीं होगी। तो उन्होंने पराशर ऋषि ने ये कहा कि इस चार्ट से जो 3 समूह हैं, यानी पहला लग्नेश अष्टमेश, सेकंड शनि चंद्रमा, थर्ड नंबर लग्न, जन्म लग्न या एंड होरा लग्न, इन तीनों में से उन्होंने कहा कोई भी आप समूह ले लीजिए। मान लीजिए कि हमने लग्नेश अष्टमेश लिया, बहुत ही सिंपल है। लग्न का लॉर्ड यानी लग्नेश, अष्टम का लॉर्ड यानी अष्टमेश। आप देख लीजिए कहाँ बैठे हैं कुंडली में। तो लग्नेश एंड अष्टमेश उन्होंने कहा कि अगर चर राशि में हो, कुंडली में आप देख लीजिए, अगर 1, 4, 7, 10 नंबर की राशि में बैठे हैं, लग्नेश और अष्टमेश दोनों अगर चर राशि में हैं 1, 4, 7, 10 में, तो उस व्यक्ति की दीर्घायु होगी। यानी उस व्यक्ति की आयु 70 से 100 वर्ष के बीच में होगी। बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको आप तुरंत देख सकते हैं। सपोज़ किसी कुंडली में ये चीज़ नहीं है, लग्नेश अष्टमेश चर में नहीं है, तो कैसे पता करें। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि लग्नेश एंड अष्टमेश या तो चर में हो तब दीर्घायु, या दोनों में से कोई एक, यानी लग्नेश और अष्टमेश में से कोई एक स्थिर में हो, दूसरा द्विस्वभाव में हो। यानी एक जो है स्थिर राशि में 2, 5, 8, 11 में हो, और दूसरा द्विस्वभाव यानी 3, 6, 9, 12 नंबर की राशि में हो, तब भी वो दीर्घायु होगा। यानी 100 वर्ष की, 70 से 100 वर्ष की आयु होगी। तो फिर से बताते हैं कि पराशर ऋषि ने कहा कि ये 3 समूह रखे, लग्नेश अष्टमेश, शनि चंद्रमा एंड जन्म लग्न होरा लग्न। कहा कि मान लीजिए लग्नेश अष्टमेश लिया हमने, लग्नेश अष्टमेश अगर दोनों चर राशि में हैं, यानी 1, 4, 7, 10 नंबर की राशि में है, तो व्यक्ति की दीर्घायु होगी, यानी 70 से 100 वर्ष की आयु होगी। या उसमें से अगर एक स्थिर में है, दूसरा द्विस्वभाव में है, लग्नेश और अष्टमेश में कोई स्थिर में है, दूसरा द्विस्वभाव में, तब भी उसकी आयु दीर्घायु होगी। इसको आप ये बाकी दोनों ग्रुप से भी दे सकते हैं। यानी शनि एंड चंद्रमा अगर दोनों चर में हैं तो दीर्घायु, या शनि चंद्रमा में से एक स्थिर में, दूसरा द्विस्वभाव में, तब भी दीर्घायु। जन्म लग्न एंड होरा लग्न अगर दोनों चर में है तो दीर्घायु। दोनों में से अगर एक स्थिर में है, दूसरा द्विस्वभाव में है, तब भी दीर्घायु होगी। इस तरह से एक सिंपल मेथड बताया। इसके अलावा और बहुत सारे उन्होंने योग बताए। तो कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं कि जिसको कुंडली देख के आप बता सकते हैं कि ये इसमें व्यक्ति की दीर्घायु होगी, यानी वो 70 से 100 वर्ष उसकी एज होगी। तो मान लीजिए कुंडली में कर्क लग्न है, राइट। कर्क लग्न मतलब 4 नंबर की राशि है, कर्क लग्न कैंसर लग्न हो गया। इसमें चंद्रमा प्लस बृहस्पति बैठ जाए
तो कर्क लग्न में चंद्रमा बैठे मतलब स्वग्रही हो गए, अपनी ही राशि में बैठ गए। यहाँ बृहस्पति बैठ गए, इसके मतलब कि उच्च के हो गए, एग्जैल्टेड, क्योंकि 4 नंबर राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। तो कर्क लग्न की कुंडली है किसी व्यक्ति की, उसमें चंद्रमा के साथ में बृहस्पति बैठे हुए हैं, यानी गज केसरी योग तो वैसे ही बन रहा है यहाँ पे, राइट। इसके अलावा शुक्र जो है उन्होंने कहा केंद्र में बैठा हो। केंद्र का मतलब 4, 7, 10 में कहीं बैठे हों, शुक्र केंद्र में हो और अष्टम में कोई ग्रह न हो, ये कहा। तो फिर से देखिए, पराशर ऋषि ने ये बताया कि अगर ये कर्क लग्न की कुंडली है, इसमें चंद्रमा और बृहस्पति, चंद्रमा यानी स्वग्रही और बृहस्पति यानी उच्च के होके बैठ जाएं, और शुक्र अगर केंद्र में हो 4, 7, 10 में और अष्टम में कोई ग्रह न हो, ऐसे केस में व्यक्ति की दीर्घायु होगी, यानी वो 70 से 100 वर्ष की उसकी आयु होगी। और भी बताया, मान लीजिए कि लग्न में कर्क लग्न है, मान लीजिए कर्क लग्न ही है, 4 नंबर की राशि है, कर्क लग्न में उच्च का बृहस्पति बैठ जाए, राइट। कर्क लग्न में बृहस्पति बैठेंगे मतलब उच्च के हो गए। तो कर्क लग्न में यहाँ बृहस्पति बैठे जो उच्च के एग्जैल्टेड होके बैठ गए, और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, यानी 5 और 9 नंबर में शुभ ग्रह बैठे हों, गुरु हों, शुक्र हों, बुध हों। तो गुरु तो यहीं बैठ गए, बाकी शुक्र, चंद्र एंड बुध अगर ये इसमें बैठ जाएंगे त्रिकोण में, तब भी व्यक्ति की दीर्घायु होगी, राइट। और उन्होंने बताया कि मान लीजिए लग्न है, ये व्यक्ति की लग्न में अगर बुध बैठ जाए, राइट। लग्न में यहाँ पे बुध बैठ गए, बुध भी शुभ ग्रह होते हैं, लग्न में बुध बैठे। 5th में यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए, त्रिकोण में चंद्रमा बैठ गए, और 9th हाउस में शनि बैठ जाए। तो लग्न में बुध बैठे, 5th में चंद्रमा और 9th में अगर शनि बैठेंगे, तब भी व्यक्ति की दीर्घायु होगी, यानी 70 से 100 वर्ष की आयु होगी, राइट। लग्न से 4th स्थान, यानी इंक्लूडिंग लग्न 2nd, 3rd एंड 4th स्थान में हर एक हाउस में, हर एक भाव में कोई न कोई ग्रह बैठा हो। ऐसा बताया कि लग्न से 4 नंबर के हाउस में कोई हाउस खाली ना हो, कोई न कोई ग्रह बैठा हो, तो ऐसे केस में व्यक्ति की दीर्घायु होगी, राइट। मान लीजिए कि लग्न का लॉर्ड है लग्नेश प्लस सारे शुभ ग्रह, जितने शुभ ग्रह मतलब गुरु, शुक्र, बुध एंड चंद्रमा जो पक्ष में बली हो, तो लग्नेश और सारे जितने शुभ ग्रह हैं ये केंद्र में बैठ जाएं, 1, 4, 7, 10 में बैठ जाएं, तो व्यक्ति की दीर्घायु होगी, यानी 70 से 100 वर्ष आयु होगी, राइट। लग्नेश लग्न का लॉर्ड और चंद्र राशीष का मतलब कि चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसका लॉर्ड। तो लग्नेश, जन्म लग्नेश और चंद्र राशीष दोनों केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 में हो, तब भी व्यक्ति की दीर्घायु होगी, राइट। लग्नेश मान लीजिए कि बहुत स्ट्रांग हो, लग्नेश स्ट्रांग होना बहुत अच्छी बात है। अगर लग्नेश बहुत बलवान हो, स्ट्रांग हो कुंडली में, और शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो, शुभ ग्रह जो हो गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र, ये सब 1, 4, 7, 10 में, त्रिकोण में 1, 5, 9 में हो, और 3, 6, 11 में, 3 नंबर, 6 नंबर, 11 में पाप ग्रह बैठे हों, तो व्यक्ति की दीर्घायु होगी। 3, 6, 11 में पाप ग्रहों का बैठना बहुत अच्छा होता है, और केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रहों का बैठना अच्छा होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर लग्नेश बहुत स्ट्रांग हो कुंडली में, और केंद्र और त्रिकोण में 1, 4, 7, 10 में, 1, 5, 9 में अगर शुभ ग्रह बैठे हों, और 3, 6, 11 में जो त्रिसडाय होता है इसमें अगर पाप ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे केस में व्यक्ति की दीर्घायु होगी, यानी 70 से 100 वर्ष आयु होगी, राइट। और बताया, मान लीजिए लग्नेश लग्न का लॉर्ड एंड अष्टम का लॉर्ड और दशमेश 10th का लॉर्ड, यानी लग्नेश, अष्टमेश और दशमेश जो है ये केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 में, या त्रिकोण 1, 5, 9 में हो, या 11th स्थान लाभ के स्थान में, प्रॉफिट के स्थान में हो, तब भी व्यक्ति की दीर्घायु होगी। फिर से देखिए कि अगर लग्नेश, अष्टमेश एंड दशमेश तीनों अगर ये केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, 1, 5, 9 में, या 11th स्थान लाभ स्थान में हो, तो व्यक्ति जो है वो दीर्घायु वाला होगा। लग्नेश अष्टमेश से ज़्यादा बली हो, लग्नेश की स्ट्रेंथ जो है बल, उसका अष्टम के लॉर्ड अष्टमेश से ज़्यादा बली हो, और लग्न नवांशेष, यानी लग्न की आप ये इसकी D9 कुंडली बनाइए, नवांश कुंडली। तो D9 कुंडली में जो यहाँ पे लग्न है वो देखिए, D9 कुंडली में लग्न क्या है, तो लग्न ये लग्नेश इस कुंडली में यानी D1 कुंडली में यहाँ लग्नेश अष्टमेश से ज़्यादा बली, और इसकी हमने D9 कुंडली बनाया, तो उसमें जो जो लग्नेश है, जो लग्न नवांशेष है, तो वो अपने नवांश अष्टमेश से ज़्यादा बली हो, क्लियर। ये D1 कुंडली है, डिविजनल चार्ट 1 जन्म कुंडली जिसको कहते हैं, इसमें लग्नेश अष्टमेश से ज़्यादा बली है। अब इसी की हमने D9 कुंडली बना लिया, नवांश कुंडली बनाया, तो लग्नेश अष्टमेश से ज़्यादा बली। नवांश कुंडली में जो लग्न नवांशेष है, लग्न नवांशेष जो लग्न का नवांशेष है, जो लग्न की राशि है उसका लॉर्ड लग्न नवांशेष, वो अपने लग्न अष्टमेश से ज़्यादा बली हो,
और इसके अलावा चंद्र नवांश शेष यानी उसी D9 कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे हों जिस राशि में उसका लॉर्ड चंद्र नवांश शेष भी उस नवांश अष्टमेश से ज़्यादा बली हो तो ऐसे केस में व्यक्ति की दीर्घायु होती है, राइट। और बताया, मान लीजिए कि चंद्रमा है, कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे हों उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि हो जाए, चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि हुई और शुक्र के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो जाए, इस तरह से बैठे हों कुंडली में कि मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, इसके ऊपर शुक्र की दृष्टि हो गई और शुक्र जहाँ बैठे हैं इनके ऊपर सूर्य की कहीं से दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में व्यक्ति की दीर्घायु होगी, राइट। चंद्रमा एंड बृहस्पति, ये दोनों शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा एंड बृहस्पति अगर अपने मित्र की राशि में हो, कुंडली में किसी व्यक्ति की कुंडली है उसमें चंद्रमा और बृहस्पति दोनों अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, राइट। और लग्नेश कुंडली में बली हो, लग्नेश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और 11वें स्थान में बैठ जाए, तो चंद्रमा एंड बृहस्पति मित्र राशि में है, लग्नेश स्ट्रांग हो, 11वें स्थान लाभ के स्थान में बैठे और बुध यहाँ 10th स्थान में बैठ जाए तो व्यक्ति जो है दीर्घायु वाला होगा, यानी 70 से 100 वर्ष उसकी आयु होगी, राइट। मान लीजिए कुंडली में अष्टमेश जो है, अष्टम का लॉर्ड ये केंद्र या त्रिकोण में हो, 1 4 7 10 में, या त्रिकोण 1 5 9 में हो, तो अष्टमेश जो है वो केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, अपनी स्वराशि में भी हो मान लीजिए, एंड लग्नेश जो है वो उच्च राशि में हो, जो लग्न का लॉर्ड है वो अपनी एग्जल्टेड राशि में बैठ जाए तो ऐसे केस में व्यक्ति की दीर्घायु होगी। फिर से देखिए, अष्टमेश कहा कि अष्टमेश जो है वो केंद्र या त्रिकोण में हो, 1 4 7 10 में, या त्रिकोण में 1 5 9 में हो, या अपनी स्वराशि में बैठ जाए। और इसके अलावा लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है अपनी उच्च राशि एग्जल्टेड राशि में हो तो व्यक्ति की दीर्घायु होगी। अष्टमेश मान लीजिए लग्न में बैठ गया, अष्टमेश अष्टम का लॉर्ड जो है वो लग्न में बैठ जाए और उसके ऊपर गुरु और शुक्र की दृष्टि हो जाए और लग्नेश जो है वो लग्न का लॉर्ड केंद्र में बैठ जाए, 4 7 10 में कहीं बैठ जाए, तो अष्टमेश बैठा लग्न में और इसके अलावा उसके ऊपर गुरु और शुक्र की दृष्टि हो गई और लग्न का लॉर्ड लग्नेश जो है वो केंद्र में 4 7 10 में कहीं बैठ जाए तो व्यक्ति की दीर्घायु होगी, यानी 70 से 100 वर्ष की आयु होगी। केंद्र में शुभ ग्रह हो, गुरु शुक्र बुध चंद्रमा ये सब केंद्र में बैठ जाए, 1 4 7 10 में केंद्र में शुभ ग्रह का बैठना बहुत अच्छा होता है, तो केंद्र में शुभ ग्रह बैठ जाएं और 3 6 11 हाउस में जो त्रिसडाय हाउस है इसमें पापी ग्रह बैठे हों तो ऐसे केस में व्यक्ति की दीर्घायु होगी। दशमेश जो 10th का लॉर्ड है, कुंडली में किसी व्यक्ति की कुंडली में दशमेश जो 10th का लॉर्ड है दशमेश, तो ये अपनी उच्च या स्वराशि में हो, एग्जल्टेड या स्वराशि में हो तो व्यक्ति की दीर्घायु होगी, राइट। बृहस्पति 5 या 9 नंबर राशि में हो, त्रिकोण में 5 नंबर 9 नंबर हाउस में हो, बृहस्पति जो है ये त्रिकोण यानी 5 नंबर या 9th में हो और बुध लग्न में हो, बृहस्पति कहाँ बैठा 5th या 9th में, बुध बैठे लग्न में और शुक्र बैठ जाए 7th में, तो बृहस्पति 5 या 9 में हो और इसके अलावा बुध लग्न में हो और शुक्र 7th में हो, ऐसे केस में व्यक्ति की दीर्घायु होगी। इस तरह के बहुत सारे योग बताए ऋषि पराशर ने, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताया। इसका मेन पर्पस ये बताने का, मेन जो चीज़ ये है, इसकी जो मेन पॉइंट है ये है कि व्यक्ति का जन्म लग्न एंड चंद्र लग्न, जन्म लग्न जहाँ उसने जन्म लिया, चंद्र लग्न मतलब कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठे हैं, तो ये स्ट्रांग होने चाहिए। जन्म लग्न एंड चंद्र लग्न जितने स्ट्रांग होंगे व्यक्ति की एज उतनी ज़्यादा होगी। इसके अलावा जन्म लग्न का लॉर्ड यानी जन्म लग्नेश और चंद्रमा जहाँ जिस राशि में बैठे हैं उसका लॉर्ड यानी जन्म लग्नेश और चंद्र लग्नेश जितने ज़्यादा बली होंगे तो व्यक्ति की उतनी ही ज़्यादा आयु होगी, वो दीर्घायु होगा, राइट। या जन्म लग्नेश एंड चंद्र लग्नेश या प्रॉफिट स्थान मतलब वो बढ़ाने वाला, वृद्धि करने वाला स्थान, प्रॉफिट दिलाने वाला यानी आयु की वृद्धि कर रहा है, तो जन्म लग्नेश एंड चंद्र लग्नेश अगर यहाँ 11th में बैठे प्रॉफिट के स्थान में तो व्यक्ति दीर्घायु वाला होगा। केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हों, बृहस्पति शुक्र हैं, चंद्रमा हैं, बुध हैं और 3 6 11 में अगर पाप ग्रह बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की फिर दीर्घायु होती है। और गुरु और चंद्रमा इनका लग्न में बैठना बहुत शुभ होता है, गुरु और चंद्रमा अगर लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति दीर्घायु वाला होता है। ये सब इस तरह से एक समरी बताया आपको। बाकी जो उन्होंने पराशर ऋषि ने आपको बहुत ही बढ़िया मेथड पहले बताया कि आप तुरंत 1 मिनट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये लग्नेश अष्टमेश अगर चर में है तो दीर्घायु, या शनि चंद्रमा चर में है तो दीर्घायु, या जन्म लग्न हुरा लग्न अगर चर राशि में है 1 4 7 10 में तो दीर्घायु, या अगर चर में नहीं है तो उनमें से कोई एक स्थिर में हो, दूसरा द्वितीय स्वभाव में हो तब भी चर राशि होगी, तब भी दीर्घायु होगी, यानी 70 से 100 वर्ष की आयु होगी। तो ये पराशर ऋषि ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से और एक्सप्लेन किया और चीज़ों को बताया, तो आप इसको कुंडली में देखिए और स्टडी करिए। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। ये लेक्चर नंबर 260 260 है और आयुर्दाय के बारे में डिस्कशन चल रहा है।
तो अगर किसी ने इसमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अगर किसी ने हमारे गिटार के चैनल्स जिसमें कोरोना वॉरियर्स को हमने ट्रिब्यूट किया है अपने गिटार के गाने, अगर उसमें सब्सक्राइब कर दिया है तब यहाँ सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और गिटार का चैनल एक ही है, वो चैनल सिंगल है, तो उसी में किसी एक में ही सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।